दोस्तों, आज हम जानेंगे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम क्या होते हैं और हम कैसे अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा हूं और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में कार्यरत हूं। विटामिन डी डेफिशिएंसी कई बार ज़्यादातर पेशेंट्स में एसिम्टोमेटिक होती है, बिना किसी सिम्टम की होती है। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी थकावट हो रही है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा काम करने में आप जल्दी थक जाते हैं और आपके मसल्स में पेन है, कोई भी टास्क आप जो करते हैं बहुत मुश्किल से पूरा कर पाते हैं, या ज़मीन से बैठ के खड़े होना है, आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, आप जल्दी थक जाते हैं, तो इन सब सिम्टम्स के पीछे विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर ऐसी कोई तकलीफ है आपको, तो आपको डॉक्टर की राय तुरंत लेनी चाहिए, जो कि आपसे हिस्ट्री और सिम्टम्स लेके और मे बी आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख के आपकी डेफिशिएंसी को डायग्नोज कर सकते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत आसानी से पूरी करी जा सकती है और इसका सबसे अच्छा सोर्स हमारा सनलाइट का एक्सपोजर है। कितना सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है हमें? तो गर्मियों में अगर हम अपने शरीर का 25% हिस्सा, जैसे कि हेड, फेस, आर्म्स और लेग्स, अगर हम अनकवर्ड हैं और 20 से 25 मिनट के लिए हम सनलाइट में एक्सपोज हैं, तो वो सफिशिएंट है आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। हालांकि ये एक्सपोजर जब विंटर्स में सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमने कपड़े ज़्यादा पहने होते हैं और हमारा लेस बॉडी सरफेस एरिया सनलाइट को एक्सपोज होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें करीब 2 to 3 टाइम्स मोर एक्सपोजर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू समर टाइम, टू गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी, सो दैट हमें ये विटामिन डी की कमी पूरी कर सकें। विटामिन डी जो डार्क स्किन पीपल हैं, जैसे कि एशियन पॉपुलेशन है, हमें जान के कई बार ताज्जुब होता है कि उन पेशेंट्स में, उन लोगों में इसकी कमी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि हमारे स्किन में पिगमेंट होता है मेलेनिन। मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट रेज सन से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ जब अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन में रिएक्ट करती है तो विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम डार्क स्किन हैं तो हमारे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ से हम अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्टेड हैं। तो डार्क स्किन पीपल को ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू लाइटर स्किन या वाइट स्किन पीपल टू प्रोड्यूस एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ विटामिन डी। सो जो लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं या हायर एल्टीट्यूड्स में रहते हैं, तो उनको विटामिन डी की कमी जल्दी पूरी कर पाते हैं सनलाइट एक्सपोजर से, क्योंकि उनमें मेलेनिन कम होता है। लेकिन सिमिलरली डार्क स्किन पीपल, अगर वो हायर ऑल्टीट्यूड में है, तो उनको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए सनलाइट में, ताकि वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी को प्रोड्यूस कर सकें। ज़्यादातर विटामिन डी के सोर्सेज नेचुरल सनलाइट होते हैं, या कुछ फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, मिल्क, आलमंड, सोयाबीन्स जो फोर्टिफाइड हो, जिसमें कि विटामिन डी को ऐड किया गया हो, तभी आपको विटामिन डी मिल सकता है। और कुछ नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं जिसमें विटामिन डी आपको मिल सकता है, जैसे एग का योग हुआ, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फिश हुई लाइक सैल्मन, ट्यूना, इस तरह की, या लिवर आपको अगर खाने में नॉन वेज का शौकीन है, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा बहुत विटामिन डी मिल सकता है। लेकिन बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी स्टिल इज योर नेचुरल एक्सपोजर टू सनलाइट। और विटामिन डी डेफिशिएंसी को इग्नोर ना करें। अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और जैसे अन्य लक्षण मैंने बताया आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी के हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी सिर्फ बोन और मसल मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं, बल्कि आजकल रिसर्च में पाया गया कि ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी टू फंक्शन ऑप्टिमली इन योर बॉडी। थैंक यू।